खोलो इसे, देखो। हार्ट ऑफ फॉरेस्ट, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इसे तो मैंने ये तो वही है जो मैंने मेरी बीवी के बैग से निकाला था। किसी कांटेक्ट इंसान को दिया था। ये मैंने उसके लिए ली थी। दोनों बॉक्सेस एक जैसे ही थे। इसका मतलब तुमने गलती कर दी। वो मेरी भाभी है। स्विमिंग फिश मेरी भाभी है। तुम्हारी भाभी ही स्विमिंग फिश है। इसका मतलब शायद जैक मेरा ही बेटा है। वो मुझे टॉयलेट में चेक कर चुकी है और वो मुझ पर शक करेगी। तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? क्या आप डिवोर्स ले लेंगे? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? लेकिन कुछ भी हो जाए, वो मेरी ही बीवी है और जैक मेरा बेटा है। लेकिन एक एजेंट के तौर पे वो मुझ पर शक करेगी और वो एक्शन भी लेगी और उसका अगला कदम होगा शहर को छोड़ना। इस शहर को छोड़ देगी। उस जेमस्टोन में कुछ ना कुछ तो मसला है। ऐसे नहीं लोगों का उसको देखकर रंग ही बदल जाता है। और सोचने की बात तो ये भी है कि मिस्टर शन वहां पे क्या कर रहे थे। लेकिन जो भी हो, मुझे जैक की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। मुझे इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। बेटा जैक। मम्मी आ गई। मम्मी आप वापिस आ गई। डैडी कहाँ है? डैडी के बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ चलो। चलो पहले जूते पहन लो। डैडी अंकल आप वापस आ गए। ये कहाँ जा रहा है? वो मेरा प्लान था कि इसे कुछ खिला कर लाऊं। वैसे तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? ज्यादा दारू की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। मुझे तुम लोगों की याद आई तो मैं यहाँ पर चला आया। मैंने ही आउटिंग के लिए कहा था। यहाँ काफी शोर है। वैसे भाभी माफ कीजिएगा, मैं इन्हें वाइन पार्टी में ले गया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, तो प्लीज इन्हें कोई सजा मत दीजिएगा आप। ये मेरी गलती है, आप इन्हें कुछ मत कहिएगा। इन्होंने तो मुझे बहुत मना किया। तो शैनवन से उस जगह पर गया था क्योंकि किंग लोंग ने बुलाया था और उस जगह का मालिक किंग लोंग है। बाहर खाना खाने मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगा। आ जाओ। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। जी मैं काम पूरा करवा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। मम्मी आपको क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ जब मम्मी सोचती हैं तो उनके रिंकल्स पड़ जाते हैं। किसी का इंतजार करने से बेहतर है कि मैं खुद ही कोई कदम उठा लूं। अगर तुम मेरे वार से बच गए तो तुम जरूर मेरे कोलीग हो। हाँ भी तुम आ गए। हाँ भी तुम आ गए। अभी भी मुझे ये टेस्ट कर रही है। माफ करना, क्या तुम ठीक हो? मुझे देखने दो। मैं सच में पागल हो गई हूँ। आज मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाती। मैं ठीक हूँ। इतना अच्छा और हैंडसम इंसान एक गंदा सीक्रेट एजेंट कैसे हो सकता है? रुको, मेरे साथ चलो। तुम ये क्या कर रही हो? इसे साइड उठाओ, तुम्हें चोट लगी है। बिल्कुल नहीं, रहने दो, मैं खुद कर सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, ये मेरा फर्ज बनता है। रुको, वो जो नूडल्स पहन रखे थे वो तुमने नहीं खाए ना? तुम जल्दी से जाकर पहले वो खा लो, ठंडे हो जाएंगे। जाओ जाओ जाओ। हाँ, लगता है कि अब छुटकारा पा लिया है ना? सुरक्षा के लिए मुझे लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। और इसके बाद वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे। क्या वो सो गया? ये किससे लड़ रही है? क्या अजीब ख्याल है। क्या तुम थोड़ी बियर पियोगे? कहते हैं कि इंसान नशे में सब सच उगल देता है। बस एक बार ये पी ले, उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम नहीं पी रही हो क्या? लगता है तुम भूल गए हो मेरी क्या हालत होती है। कौन ऐसे किसी को इनवाइट करता है जो खुद नहीं पीता? तो अगर सच में तुम्हें पीना है तो मैं एक पीऊंगा और तुम दो हैंडल करना। जैसा चाल वैसा चलन, बस तुम माहौल के मुताबिक चलना। चलो, एक बोतल के बदले 2 घूंट ही तो पीने हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये मेरे जाल में नहीं फंसेगा। ठीक है,
मुझे मंजूर है। पंद्रह 15 20। चलो फिर से करें। 15 20 20। फिर से मैं हार गई। अरे शनवंजी यार, तू करता क्या है? हाँ तुम नशे में हो। हाँ हाँ। रुक, बताइए कितनी उंगलियां हैं? ये 2 हैं। अरे गधे, ये तो 4 हैं। हाँ, ये तब होता है जब मैं मिशन पर होता हूँ, शराब पिलाकर इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। सच में काम का तरीका है। लगता है तुम सच में नशे में हो। अचानक से क्यों ढूंढ रही थी? क्योंकि मुझे तुम्हारी साथ लेनी थी। क्या तुमने सच में यही सोचा था नशे में करने के बाद? फिर नशे में करने के बाद फिर मैं तुम्हारे मुंह से सारा सच उगलवा लेते और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेते। तुमने सच में मुझे याद ही ला दिया। सुनो, जैक असल में किसका बेटा है? जैक का बाप, वो साला हरामी कमीना, वो साला। बताओ कौन है वो? हे, अभी मत सो, अभी मत सो। अरे तुम्हारा मसला क्या है? वो नाइट ऑयल है। मुझे परवाह नहीं उसका बाप कौन है, चाहे कोई कहीं से क्यों ना आ जाए, मैं अपने जैक को नहीं सौंपूंगी। मैं तुम्हें हर वक्त बचा नहीं सकता, तो चोट कैसे पहुंचाऊं तुम्हें? तुम जाग गई? मैं आखिर बेहोश कैसे हो गई? मुझे तो इससे नशा पिलाना था ना। क्या इसने कुछ पिया भी था या नहीं? क्या इसे थोड़ा सा भी नशा नहीं चढ़ा? क्या इससे शराब की बचपन से आदत है? जब जब सोचती हूँ तब तक गुस्सा आता है कि लोग मेरी तरह नशे में क्यों नहीं जाते। मैंने क्या गलत किया? मुझे बताओ, मुझे कल नशा कैसे पिलाया तुमने? मुझे सच बताओ। तुम कल रात नशे में थी और पूरे घर के अंदर तुम पटाखे फोड़ रही थी। मैंने जैक को भी बाहर निकाल लिया तुम्हारे साथ मिलकर। बातों से तो ऐसे लग रहा है मैंने बेचारा को बहुत परेशान कर दिया था। और तुम बस रोते चिल्लाते हुए कह रही थी कि मेरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ ही बीतेगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अगर मैं तुमसे जुदा हुआ तो मुझे मार डालना। क्या सच में मैंने ऐसा कहा? और सच में ये सब देखने के बाद मुझे वो मुमकिन लग रहा है। अरे रुको रुको, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अरे कोई चोट नहीं आई, बस मैं ठीक हूँ। मैं जाके दवाई लगा लेता हूँ। वो फिर से आजमाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या वो मेरी छुरी से बच सकता है। हाँ भी, मैंने तुम्हारे लिए रोज काटे। अगर ये फुर्ती से वहां से हिल गया तो इसे चोट नहीं लगेगी। अगर ये ना हिला तो इसे चोट लग जाएगी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर वो बच गया, लगता है ये मेरे बारे में अभी भी शक नहीं छोड़ रही। क्या तुम थोड़ा मूव नहीं कर सकते थे अगर कुछ हो जाता तो? मुझे कैसे पता है कि कैसे बचना है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या पहले वाला रिएक्ट करने वाला शेनवेंसी ठीक था या ये वाला ठीक है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बिल्कुल नहीं। मुझे मत छुओ, आज तो मेरा सर दर्द से फट जाएगा। खुशकिस्मती से इस पर तुम्हारी दुकान का एड्रेस था, वरना पता नहीं चलता कि कहाँ ढूंढना है उस मछली को। ये तो वही है। अब बॉक्स की मालिक को फोन करो, जल्दी करो। जी जी, मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें।
हेलो, क्या मिस्टर शन बात कर रहे हैं? जी हाँ, बोलिए कौन? हेलो, क्या मिस्टर शन बात कर रहे हैं? जी। सर, आपने इस साल की हमारी दुकान की सबसे महंगी चीज खरीदी है, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो काइंडली हमारी दुकान आ जाइए। कोई भी गिफ्ट चुन सकती हो। लेकिन आपने महंगा खरीदा है। मिस्टर शन, प्लीज समझने की कोशिश करें, आ जाइए। ये किसे कॉल कर रही है? क्या बोली वो? उसने कहा बोला वो क्या 1 उसने? मिनट में आता है। अगर वो यहाँ नहीं आती तो मैं तुम सब लोगों को भूखा मारूंगा, समझी? हम सब कुछ तुम्हें दे चुके हैं, अब तुम्हें क्या और क्या चाहिए? चाहिए? मैं इतना हारा हूं तो कुछ तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, वरना मैं कैसे मैनेज करूंगा? मेरे भाइयों का काम कैसे चलेगा? सीसीटीवी खराब है क्या? बॉस, वो यहाँ पर बंद है। यहां से कुछ उठा लो। चालाकी मत करना। अगर मेरा काम पूरा ना हुआ तो मैंने कहा भी था कि मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। रुक जाओ, वो मत लो। देखो, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। अगर तुम ये भी लगे तो हम क्या बेचेंगे? चलो, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। मुझे ये वापस कर दो। जाके मर साली, खुदा के लिए इसे वापस कर दो, ये बहुत कीमती है। मर जाके साली कुतिया। हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर तुमने अफोर्ड नहीं किया तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? हाँ, यहां बैठकर मछली के आने का इंतजार अगर ये कर मेरे रहा लिए आया था तो इन्हें कैसे पकड़ा और इसे जगह का कैसे पता चला? पर कोई बात नहीं, एक एजेंट होने के नाते मुझे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तुम एक राक्षस हो। तुमने मुझे जानवर कहा तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जानवर आखिर काम क्या करता है, वरना मुझे जानवर कहने का मतलब नहीं बनेगा। मुझे अब गुस्सा आ रहा है। ऐसा मत करना। मैं क्या करूंगा? मैं जरूर करूंगा तुमसे प्यार। लेकिन चिंता मत करो, जब मैं तुमसे प्यार कर लूंगा फिर मैं अपने भाइयों को मौका दूंगा तुमसे प्यार करने का। मत करना। दरवाजा बंद करो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। रुक जाओ यहीं पे। यहीं पे रुक जाओ। तुम मछली हो। ऐसा नहीं है, वो मछली नहीं है, वो सामने वाली दुकान के मालिक है। मिस रोज, आप यहाँ से चली जाइए, हमारी फिक्र मत करें। तुम्हें क्या लगता है ये कोई जगह? जब मन किया तो आओ और जब मन किया तो जाओ। इंडस्ट्री के रूल्स के मुताबिक तुम किसी एजेंट को ढूंढने के लिए ऐसी वाहियात हरकतें नहीं कर सकते। लगता है तुम मछली हो। तुम मुझे दोष दे रही हो, बल्कि तुमने ही पहले नियम तोड़े थे। मुझे जंगल का दिल चाहिए था और तुमने ये मुझे क्या दिया? लेकिन मैंने तुम्हें हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ही दिया था। इसके बावजूद भी तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहाने बनाना बंद करो मछली। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि जंगल मैंने का कहा दिल ना, कहाँ पर है? वो मैं पहले ही तुम्हें दे चुकी हूँ। बकवास। लगता है चालाकी की जरूरत नहीं है, तुम नहीं बताओगी। मछली, बता मुझे असली जंगल का दिल कहाँ पर है, वरना आज तुम्हारी पुण्यतिथि होगी, समझी? तो अब तुम इस हद तक उतर आए तो चलो, जैसी मर्जी। मार साली को। ये लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं इन्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। बचना है तो बच जाओ। मौत करीब है, फिर भी इतना घमंड है तुम्हें। तुम्हें पता है ना, तुमने ही मुझे पहले धोखा दिया। क्या तुम अपनी एम्परर को मार दोगी? तुम अपने फायदे के लिए
किसी भी हद तक गिर सकते हो। तुमने मुझे टूटा हुआ हीरा दिया। बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बहाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों कचरा हो। जल्दी उठो, जल्दी उसे साफ करो। मुझे पता था तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई बात नहीं। खुशकिस्मती मैंने बैकअप प्लान बना रखा था। भाई लिन वांटेड लिस्ट में नंबर 1 है। तुम अभी हैंडल नहीं कर सकते। तुम एक छोटी एजेंट हो। तुम हो रैंकिंग की टॉप पर मछली। क्या उसने तुम्हें मारा? मैं एजेंट्स लीडर बोर्ड में टॉप पर हूं। अच्छा, मुझे मारने के लिए आए हो? मुझसे पंगा लेने के बाद पछताना मत। अपनी टांगों पर चल नहीं पाओगे। चलो ट्राई करते हैं। आजमाओ। एजेंट लिस्ट की मछली बस दो इतनी आदमी ही एक लड़की है। के साथ भिड़े हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने की। मछली, मैंने सोचा नहीं था कि तुम टॉप एजेंट का क्या। फिर भी तुम्हें मेरे सामने लेटना ही पड़ा। वैसे एक समझौता कर सकते हैं हम। बताओ मुझे कि जंगल का दिल कहां पर है, तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तुमने उसे भागने कैसे दिया? हमें जल्दी करना होगा वरना पुलिस आ जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी। इस औरत को बांधकर साथ ले चलो। हाँ बोलो, ऐसा क्या हो गया जो तुमने मुझे ही बुला लिया? कान में मत जाना, हर जगह डाकू हैं। उन्होंने डिंग डोंग घर के मालिक को भी पकड़ लिया है। उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। तुम पुलिस बुलाओ। शशन रुक जाइए। अरे हिलना मत, सीधी रहो। तुम साले हमसे डरपोक नहीं लड़ कहीं के। सकती। निकम्मे कहीं की। मुझे लगा तुम तारीफ कर रही हो। जब तक लक्ष्य हासिल हो क्या फर्क पड़ता है। भाई लिन, बांध दो उसे। चलो अभी चले। हाँ? तुम कौन हो? एक प्राइमरी स्कूल टीचर। समझदार बनो और चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी बांध। मैं भी नहीं जा सकता अभी नहीं जा सकता। तुम्हारी वजह से। ये मेरी बीवी है। मिस्टर शन, यहाँ से चले जाइए। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? उन्हें बस एक गलत फहमी हो गई है। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ मेरे पीछे मत आओ। तुम पति पत्नी का किस्सा हमारे बीच की दुश्मनी को बस समझाने से खत्म हो जाएगा क्या? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था जाने का, अब वो चला गया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस औरत के पति की अच्छा से पिटाई करो। फैंग भाई, ऐसे लोगों को निपटाने में तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं इसे। सुनो ये आदमी, बताओ एक और मुक्का सह पाओगे मेरा? और पिटाई खाने के बाद अपने माँ बाप के पास जाकर मम्मी मम्मी करके मत रोना। आदमी, सुन रहे ना मेरी बात? सुनकर भी नहीं उठ रहे तो पिटाई खानी पड़ेगी। अगर मेरा चश्मा और सूट उतर गया तो तुम सब बहुत ज्यादा पीटोगे। इतने शानदार, मरने वाला है फिर भी अपने कपड़ों की परवाह है। संभल के। दर्द हो रहा है। तुम कौन हो? मैं एक टीचर हूँ। अपना असली नाम नहीं बताना चाहते? ठीक है। दुश्मन की ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है ये मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। यही इसका असली रूप है। हमसे बचकर नहीं जा पाओगे।